हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम एसबीआईएन जो है उसका एल्यूट वेव एनालिसिस देखेंगे। और ये एसबीआईएन का डेली चार्ट है। सो लेट अस स्टार्ट आवर एनालिसिस। तो आप देख सकते हो कि दिस इज द स्विंग लो, सो वी कैन स्टार्ट अवर वेव काउंटिंग फ्रॉम हियर। दिस इज द सिग्निफिकेंट स्विंग लो हम कह सकते हैं, एंड दिस इज द सिग्निफिकेंट स्विंग हाई। सो व्हाट आई थिंक इज this is wave 3. We have completed wave 3 and this retracement is of wave 4. ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? सो हम उसको पहले थोड़ा लेवल करते हैं। सो हियर दिस इज माय वेव 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड स्टिल व्हाट आई फील कि अभी भी एक लेग ऊपर की तरफ बाकी है इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव की रैली है वो अभी उसमें बाकी है। और यहाँ पे देखिए वेव 2 में काफ़ी शार्प करेक्शन था और ये इम्पल्स जो था दैट वाज अ बोरिंग इम्पल्स। एंड वेव पर्सनालिटी की गाइडलाइन है, आप देखोगे तो वेव 1 जो होता है वो बोरिंग इम्पल्स ही होता है एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड लुक एट दिस वेव 3, सो दीज आर द गैप। सो आई वुड लाइक टू इंक्लूड दिस एज अ पार्ट ऑफ वेव 3। हियर देयर इज अ गैप। तो वेव 3 की जो गाइडलाइन है उसमें गैप्स होते हैं, मतलब वेव 3 की जो पर्सनालिटी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। सो दिस इज द थीसिस। इसका बेस पे हम एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो वेव 4 है उसका करेक्शन यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है। सो हम उसका एनालिसिस करेंगे डिटेल में थोड़ा वेव 4 को। सबसे पहले हम इसको प्राइमरी कर देते हैं या तो फिर माइनर। ओके, सो नाउ ये जो वेव 4 का करेक्शन है, बिकॉज करेक्टिव पैटर्न यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है या नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट वी कैन इनिशिएट ए लॉन्ग पोजिशन। सो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो करेक्शन है वेव 4 का वो यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है। वाई आई एम थिंकिंग सो, उसको मैं थोड़ा लॉजिकली पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा ये जो लेबलिंग किया है उसका फिबोनाची एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि वेव 2 का जो रिट्रेसमेंट था दैट वाज अराउंड, अब देखिए 0.618। तो दिस इज परफेक्टली एज पर द गाइडलाइन। वेव 2 का जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट होता है वो 0.618 या तो 0.786 तक होता है। और यहाँ पर हम वेव 3 का एक्सटेंशन ले तो हम देख सकते हैं कि वेव 3 ऑलमोस्ट 300% एक्सटेंशन ऑफ वेव 1। और यहाँ पर हम वेव 4 का रिट्रेसमेंट लेते हैं एंड एज यू कैन सी कि जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वेव 4 का जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो 0.236 0.382 के बीच में अगर होता है तो फिर क्या है कि स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब डीप रिट्रेसमेंट आ जाता है वेव 4 में 0.5 0.618 ऐसा हो सकता है, बट इन दैट केस फिर क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वेव 5 मटेरियलाइज होने की वो कम हो जाती है। बिकॉज वेव 5 मटेरियलाइज होगा ही ऐसा कोई रूल नहीं है। वी मे सी ट्रंकेशन, वेव 5 में भी ट्रंकेटेड। सो जब भी वेव 4 में सेलो रिट्रेसमेंट होता है सो वी कैन से कि ऑड्स आर वेरी हाई कि वेव 5 जो है वो मटेरियलाइज होगा और अच्छे से मटेरियलाइज होगा। अच्छे से की क्या डेफिनेशन है? दैट मीन्स के 0.5 0.618 तक का हम एक्सटेंशन देख सकते हैं ऑफ द डिस्टेंस 0 to 3। सो नाउ मैंने पहले बताया कि ये जो करेक्शन है यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, उसको हम बाद में डिटेल में एनालाइज करेंगे क्योंकि वाई आई एम थिंकिंग सो। बट सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर ये वेव 4 का करेक्शन यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है तो वेव 5 का टारगेट क्या रह सकता है? सो वेव 5 का हमारा टारगेट रह सकता है, यहाँ पर हम देखें तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 0.382 दिस इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन। और यहाँ पर वेव 5 अगर एक्सटेंड होता है तो 0.5 0.618 तक का हम लेवल देख सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज द आइडियल टारगेट वी आर लुकिंग फॉर कि 480 और 515। ब्रॉडली हम कहें कि 480 या 500 के आसपास का टारगेट है एंड मिनिमम यहाँ पर 450 के आसपास आता है। सो वी कैन लुक फॉर सम प्रॉफिट बुकिंग अगर ये ट्रेड हमारा एज पर एक्सपेक्टेशन मूव होता है तो।
सो दीज आर द टारगेट। सो मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारी ये है। सो मैं यहाँ पर उसको ऐसे कर देता हूँ, एंड दिस इज द हायर साइड टारगेट, 500 रुपीज आवर हायर टारगेट, और मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज अराउंड 450। सो नाउ अब हम एनालाइज करते हैं कि ये जो वेव 4 का करेक्शन है वो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि टर्मिनेट हो गया है या तो खत्म हो गया है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि वेव 4 के करेक्शन को थोड़ा डिटेल में। तो आप देखिए कि दिस लुक्स लाइक अ फ्लैट करेक्शन टू मी। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब वेव का फ्रैक्टल नेचर होता है, तो जब भी आपको थोड़ा डाउट हो तो व्हाट यू कैन डू कि लोअर डिग्री मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जाके उसको एनालाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखिए कि दिस लुक्स लाइक ए बी, वेव बी का जो रिट्रेसमेंट है दैट इज अराउंड 0.618, और ये जो वेव सी है उसका एक्सटेंशन है दैट इज एग्जैक्टली अराउंड 1.618। तो अब हम उसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं 75 मिनट में और एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। सो इफ आई हैव टू लेबल दिस करेक्टिव पैटर्न, सो आई विल लेबल लाइक दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और यहाँ पर हमारा जो वेव 4 है डेली का वो टर्मिनेट हो गया है। और वेव सी जो है वो इम्पल्सिव मूव होता है, और आप उसमें देखिए कि 5 जो वेव सी का जो डिक्लाइन है उसमें हमें 5 वेव्स क्लियरली दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो दीज आर द सब वेव्स ऑफ वेव सी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो दैट आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। सो ये वेव सी है, उसके सब वेव्स है, उसको मैंने लेबल किया है 1 2 3 4 5 यहाँ पर। सो ये वेव सी टर्मिनेट हो गया यहाँ पर, ऐसा हम कह सकते हैं। दैट मीन्स के वेव 4 का जो करेक्शन है वो टर्मिनेट हो गया। अब इसको भी हमें थोड़ा एनालाइज करना हो तो हम देख सकते हैं, तो जिससे क्या है कि हमें एक थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विद इन वेव सी जो वेव 3 था दैट वाज एग्जैक्टली अराउंड 1.75 का एक्सटेंशन है, और वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट हम लेते हैं दैट इज, अब देख सकते हो एग्जैक्टली एट 0.382। सो जब ये फिबोनाची रेशियोज आपकी गाइडलाइंस के हिसाब से होते हैं तो आपकी जो लेबलिंग है उसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है, एंड यू कैन बी रीजनेबली श्योर। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 100% ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा ही हो गया है, बट ऑड्स आर वेरी हाई। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो वी कैन टेक चांसेस अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा फेवरेबल बैठ रहा है तो। और यहाँ पर जो वेव 5th का एक्सटेंशन था वो भी हमें देखना हो तो हम देख सकते हैं दैट इज एग्जैक्टली अराउंड 0.5 के आसपास। सो दैट मीन्स के वेव सी जो है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है। सो दिस इज ए बी सी पैटर्न इज कंप्लीटेड, दैट मीन्स सी वेव खत्म हो गया। इसका मतलब कि वेव 4 का जो करेक्शन है वो खत्म हो गया है, और अब ये जो वेव 4 का लो है दैट इज अराउंड 345। तो 345 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज मिनिमम 450। तो आप देखिए कि यहाँ पर एसबीआई का क्लोजिंग है अराउंड 370, एंड नाउ आवर स्टॉप लॉस इज अराउंड 345। सो हम कह सकते हैं कि 25 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस है, एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज मिनिमम 450 माइनस हम 370 करें तो 80 रुपीज़, तो उसको हम डिवाइड करते हैं 25 से, तो 1:3 का मिनिमम एक्सपेक्टेशन पे रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड। और अगर वेव 5th अगर एक्सटेंड हुआ तो वी मे इवन सी 480 लेवल्स, तो इन दैट केस हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:6 1:8 तक भी जा सकता है। सो ये ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। सो व्हाट वी कैन डू कि हम वन गो में बाय नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुअली इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशन, और फिर यहाँ पर वेव 4 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है, और फिर उसके बाद ये हाई क्रॉस करेगा। सो देन वी कैन ग्रेजुअली बिल्ड अप द पोजीशन, और फिर यहाँ पर वेव 3 के हाई को क्रॉस कर देता है, सो वी कैन गो विद द फुल साइज। तो इस हिसाब से हम ये ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सो आई होप कि ये एनालिसिस आपको आपकी ट्रेडिंग में जरूर हेल्प करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।